मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बातें कतई भी नहीं करनी चाहिए और शोभा नहीं देती है। ये पूरे महिला समाज का पूर्णतः अपमान है और उनपे हंसी उड़ाना है। नहीं, ऐसी बात हम करें तो हमारा परिवार भी समर्थन नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया बात करना, इससे तो ये बौखलाहट ही प्रतीत होती है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे। तो जो इंडिया गठबंधन है, ये भारत और इंडिया का जो नाम है इसको बदनाम करने की कोशिश है। हम सब भारत के नागरिक हैं, जरूरी नहीं हम बीजेपी से सरोकार रखें, कांग्रेस से सरोकार रखें या किसी सरोकार रखें, लेकिन भारत इंडिया हमारी आत्मा है, उसका दुरुपयोग करना ये सबसे गलत है। और मैंने निर्वाचन एमपी एमएलए कोट सुल्तानपुर के अभियोक्ता हमारे साथ कालिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, अभी थोड़े दिनों पहले 2 या 3 दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है शीतकालीन सत्र में सेक्स एजुकेशन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे शब्द क्या आप सदन में बात करनी चाहिए थी उनको? देखिए भाई साहब, ये अत्यंत दुख की बात है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ही जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक प्रबुद्ध वर्ग और उससे बड़ा एक सूबे का मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बातें कतई भी नहीं करनी चाहिए और शोभा नहीं देती है। ये पूरे महिला समाज का पूर्णतः अपमान है और उनपे हंसी उड़ाना है। नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, उन्होंने क्या गलत कहा? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमें लगता है कि ये विनाश काल उनका आ रहा है और बुद्धि शक्ति विपरीत हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा सत्ता के मद में कि हमारा ये एक मात्र शक्ति है, उसके विषय में कैसी बात करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। इन पे कुछ बोलना इनके लिए शब्द ही नहीं, कितना ये गंदा व्यवहार है। नहीं, वो तो कुछ और समझाना चाहते थे, शायद वो शिक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, शायद कुछ ऐसे शब्द, मतलब समझाने का उनका तरीका अलग था, लेकिन कुछ इसका अर्थ लोग कह रहे हैं कि उनका अर्थ निकाल गलत रहे हैं। देखिए, समझाने के तरीके और नीति और नियति दोनों देखनी चाहिए। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, सीख लेते हैं, आप सबके अभिभावक हैं, तो अपने सूबे को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, समाज को ले जाना चाह रहे हैं, इस तरीके की बात ये क्या समझाना चाहिए? तो मानसिक विक्षिप्त और एक विकृत व्यक्ति की कर सकता है जैसी बात। जिस तरीके से उन्होंने बात की कि शादी होती है, ऐसा वैसा होता है, तो पूरे देश की महिलाओं, जितने संगठन है, चाहे पार्टी के संगठन हो या अलग संगठन हो महिलाओं के, उन्हें बहुत आक्रोश दिख रहा है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों भाषण दे रहे हैं, कैसा जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी बेटी, बहन और पत्नी खुद विरोध करेगी उनका, क्योंकि ये ऐसी बात है कि ऐसी बात हम करें तो हमारा परिवार भी समर्थन नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया बात करना, इससे तो ये बौखलाहट ही प्रतीत होती है। इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ये अत्यंत दुख की बात है। एक अभियोक्ता के तौर पे अभियोक्ता है, आप कैसा सोचते हैं? देखिए, ये समाज को दिशाहीन कहाँ क्या ले जाना चाह रहे हैं, क्या मिशन है, क्या विजन है। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, हम चूंकि लोकतंत्र में है, कानून से बंधे होते हैं, संविधान हमारा आदर्श और मर्यादा होती है और इसका व्यवस्थापक जैसे एक मुखिया जो राष्ट्रपति है, हमने उनको पत्र भी लिखा है और संविधान में ही व्यवस्था है कि अगर जो मौलिक अधिकार है महिलाओं के, बच्चों के, अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गौरव और गरिमापूर्ण जीवन जीने की, उसके विरुद्ध जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां तो हमें लग रहा है संवैधानिक तंत्र ही विफल हो चुका है। तो हमने इसलिए 356 के तहत जो आपातकाल की व्यवस्था है राष्ट्रपति के शासन की, इसके लिए मैंने महामहिम महोदय राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है कि इस पे विचार करें और वहां पे ये चला नहीं सकते। मुख्यमंत्री वाले विषय पे जो बोला उस पर आपने पत्र लिखा है? जी, और मुझे लगता है कि ये चला ही नहीं सकते ये लोग तो एक कबायली व्यवस्था हो जा रही है, एक आदम हड़प्पा कालीन व्यवस्था से भी बदतर व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप देखिए, वही एनडीए गठबंधन चल रहा है, सबसे अगुवाकार या कहे तो नीतीश कुमार सबसे पहले आए कि हम एनडीए गठबंधन करेंगे, उसके पहले नाम नहीं दिया गया। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी 28 राज्य की, नीतीश कुमार उसके सर्वोसर्वा थे। क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, सर्वप्रथम तो जो इंडिया गठबंधन है, ये भारत और इंडिया का जो नाम है इसको बदनाम करने की कोशिश है। हम सब भारत के नागरिक हैं, जरूरी नहीं हम बीजेपी से सरोकार रखें, कांग्रेस से सरोकार रखें या किसी सरोकार रखें, लेकिन भारत इंडिया हमारी आत्मा है, उसका दुरुपयोग करना ये सबसे गलत है। और मैंने निर्वाचन आयोग को माननीय
जो मुख्य न्यायाधीश भारत पत्र लिखा है, इस पे संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। सर्वप्रथम तो ये पक्ष की एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो एक गठबंधन के मुखिया हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, ये हो गए, ये सब जो है पीएम बनने की होड़ में है, ममता बनर्जी तमाम, और ये बात कर रहे हैं। इनके जो नेता हैं कहते हैं कि सपा के ले लीजिए तो लड़के हैं, कह रहे थे गलतियां हो जाती हैं। ये कहते हैं मंदिरों में, राहुल गांधी कह रहे थे कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो इस तरह की बौखलाहट भरी बातें, इनसे नियत इनकी साफ होती है कि महिलाओं के प्रति इनका क्या सम्मान है, क्या सोच है इनकी, ये दर्शाता है कितनी घटिया सोच है। क्या जिस तरीके से बयान दिया था मुख्यमंत्री जी ने, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव दिखते हैं आप? देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि इसका प्रभाव देखता हूं, ना राजनीतिक विश्लेषक हूं कि क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक समाज के सभ्य नागरिक के तौर पे, भारत के नागरिक के तौर पे मुझे लगता है कि कोई भी महिला, इवन इनकी पत्नी, बेटी, जो बहन भी ऐसी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे कबायली लोग, इतनी घटिया सोच वाले लोग आ जाएंगे तो हमारी मातृशक्ति कहाँ जाएगी? आधी आबादी का इस तरह अपमान, एक तरफ जो वर्तमान भारत सरकार उनको 33% आरक्षण देने की बात कर रही है, उनको आगे ले जाने की बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी अमेठी की सांसद महोदया स्मृति ईरानी जी जैसा कह रहे हैं कि नारी से खरीदारी, कितनी ऊंची बात है कि जो हमारी महिलाएं, बहनें हैं, ये बिजनेस में आए, आगे आए, इनको आगे ले जाने की बात कर रही है। अब वो उनका मजाक उड़ा रहे, इतना घटिया मजाक कि हम शब्द में बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको सत्ता देने तो हमें समझ में नहीं आता है।